छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। पिछले क्लास में हम कबीरदास के दोहे पढ़ रहे थे। उनके 4 दोहे हम सीख चुके हैं। आज हम 5वां दोहा और उसके बाद जो दोहे हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ दोहेನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ। मैं शुरू करता हूँ। कबीरदास के बारे में आप सबको पता है। कबीरदास का एक दोहा तो बहुत मशहूर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आप सबको पता है ना। आज हम चौथा दोहा हुआ है, 5वां दोहा देखेंगे। बिरहा बुरा जिनी कहे, बिरहा है सुल्तान। बिरहा बुरा जिनी कहे, बिरहा है सुल्तान। जिही घटी बिरह ना संचरे, सो घट जान मसान। देखिए कितना अच्छा दोहा है। यहाँ विरह के महत्व के बारे में बताते हैं। विरह वियोगದ ವಿರಹದ महत्व ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कुछ लोग बोलते हैं विरह तो बहुत बुरा होता है, वियोग बहुत बुरी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर के अनुसार विरह हमें चाहिए। कौन सा किस तरह का विरह चाहिए उसके बारे में यहाँ बताते हैं इस दोहे में। बिरहा बुरा जिनी कहे, हे तुम लोग विरह को बुरा मत कहना। विरह जो चीज है उसे कभी बुरा मत कहना, क्योंकि हर एक व्यक्ति में, मनुष्य में विरह चाहिए ही। अगर आपके शरीर में, आप में वह विरह नहीं है तो उसका क्या अर्थ है वे अगली पंक्ति में बताते हैं। वे कहते हैं बिरहा बुरा जिनी कहे, बिरहा है सुल्तान। यह विरह तो सुल्तान के समान है, एक राजा सम्राट के समान है, इसीलिए तुम इसे कभी बुरा मत कहना। ಅಂದರೆ ವಿರಹವನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ। हर एक व्यक्ति में क्या होने की आवश्यकता है? विरह की आवश्यकता है। ಈ ವಿರಹ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿರಹ ಅದಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ವಿರಹ ವೇದನೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ವಿರಹ ಅಲ್ಲ। ಯಾ भगवान से विरह। यहाँ भगवान को कबीरदास प्रियतमा मानते हैं, प्रियतम मानते हैं और अपने आप को प्रियतमा मानते हैं। यहाँ खुद कबीरदास प्रियतमा है और प्रियतम के रूप में भगवान ऊपर है, और यह प्रियतमा उस प्रियतम से मिलने का प्रयत्न लगातार करता रहता है। उसी कोशिश में यह आत्मा, जीवात्मा या आत्मा उस परमात्मा से मिलने की कोशिश में हमेशा रहती है। आ विरह ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वे आगे कहते हैं जिही घट विरह ना संचरे। जिही घट अंदर जिही अंदर जिस, याव। घट का मतलब है शरीर। जिस शरीर में विरह का संचार नहीं हो पाया है, जिस शरीर के अंदर अभी तक विरह प्रवेश नहीं कर पाया है, अगर ऐसा कोई शरीर है तो वह शरीर नहीं कहलाता। वह सो घट, सो शरीर, वैसा शरीर जान मसान। ऐसे शरीर को तुम स्मशान जान लो, समझ लो कि वह शरीर नहीं, वह स्मशान है। इस प्रकार इस दोहे में वे विरह के महत्व के बारे में बताते हैं। अगला दोहा। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई। राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होय। यहाँ फिर से विरह के बारे में बताते हैं। आपको अभी पता चला है विरह किसका? जीवात्मा का। परमात्मा से मिलन अभी तक नहीं हो पाया है, वही यहाँ विरह है। ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ, ಆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೇ। कबीरदास कहते हैं विरह भुवंगम। भुवंगम का मतलब है एक सर्प, सांप है। वह विरह रूपी सांप तन में बसने लगा है। तन का मतलब शरीर। विरह रूपी सांप या सर्प मेरे शरीर में वास करने लगा है। अब तक मुझ में वह विरह नहीं था, लेकिन अब वह विरह रूपी सांप मुझ में आकर बसने लगा है। बसना अंद्रेನು? ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ।
अब इस सांप को मेरे हृदय से बाहर निकालना असंभव है, क्योंकि यह किसी मंत्र से बाहर जाने वाला सांप नहीं है। यहां सांप किसका प्रतीक है? विरह का प्रतीक है। वेरी गुड, विरह का प्रतीक है। मेरे शरीर से अब विरह दूर नहीं जा सकता, क्योंकि यह विरह तभी जाएगा जब मुझे परमात्मा से मेरा मिलन होगा। मंत्र न लागे कोई, इस पर कोई मंत्र का असर भी नहीं पड़ रहा है, तो यह मुझसे विरह कैसे दूर हो सकता है? राम वियोगी ना जीवे, क्योंकि एक बार राम के वियोग का वह विरह मुझ में है, आ गया है, तो यह जाने वाला नहीं है, क्योंकि राम के वियोग से मैं नहीं जी सकता। राम का मतलब यहाँ दशरथ का बेटा राम नहीं है, यहाँ एक ब्रह्म, एक परमात्मा है, उसका कोई रूप या आकार नहीं है। ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ರೂಪ ರಾಮ ದಶರಥ का बेटा है ना, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, तो सगुण भी बन गए वे, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, यहाँ वे सगुण नहीं निर्गुण राम के बारे में बताते हैं। दशरथ ಸುತ ತಿಹ ಲೋಕ ಬಖಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಶರಥನ ಮಗ ಏನು ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। उन्होंने ही बताया है। राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में मैं नहीं जी सकता, या जो वियोगी होता है वह नहीं जी सकता। अगर वह जीता है तो जीवे, जीता है तो बहुरा हो, अगर वह यही रहेगा, उसके वियोग में अगर जिंदा है तो वह पागल हो जाता है। बहुरा होना, पागल हो जाना, क्योंकि राम के बिना जीना असंभव है। जब तक राम से मिलन नहीं होगा, तब तक अगर व्यक्ति जीवित है तो वह बहुरा हो जाएगा। बहुरा हो जाना, पागल हो जाना। इसका अर्थ क्या हुआ? राम के विरह के कारण यहाँ आत्मा हर दिन दर्द या पीड़ा सहती रहती है अंत इधर अर्थ। ಈಗ ಮುಂದಿನ दोहे ನೋಡೋಣ। अब हम अगला दोहा देखेंगे। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। इसमें शरीर की नश्वरता के बारे में कबीरदास बताते हैं। हमारा जो शरीर है ना, यह नश्वर है, शाश्वत नहीं है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी हम मर सकते हैं, यावक बेकरो नाम साहिबोदलवा। सो इस नश्वरता के बारे में कबीरदास बताते हैं। यह तन काचा कुंभ है, काचा अंदर कच्चा, कच्चा अंदर हसियादा, ಕುಂಭ ಹೇ ಏಕ್ ಘಡ ಹೇ, ಘಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್, ಮಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿಯಾದ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು। ಲಿಯಾ ಫಿರೈ ಥಾ ಸಾಥಿ, मैं इस कच्चे घड़े को, कच्चे कुंभ को साथ में लेकर घूमता था, सोचता था कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह मेरा रूप मेरा है। आत्मा मैं, शरीर मेरा। देखिए, मेरा का मतलब है यह किसी दूसरे का भी हो सकता है, इसका मतलब यह दूर हो सकता है, लेकिन आत्मा आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा से यह शरीर दूर हो सकता है, मिट सकता है। यहाँ लिया फिरेता साथी, मैं साथ में लेकर घूम रहा था कि यह शरीर मेरा ही शरीर है, हमेशा मेरे साथ ही यह रहेगा। इस भ्रम में मैं था। ढबका लगा फूट गया, एक दिन अचानक क्या हुआ? ढबका लगा, उस पर चोट लगी, वह घड़ा जो था टूट गया। इसका मतलब है शरीर पर कष्ट आया, तो कष्ट आते ही यह शरीर टूट गया। कछु ना आया हाथी, कुछ हाथ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं आया, इसका मतलब है मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार इस दौरे में कबीरदास शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं। अगला दोहा देखेंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, तरवर थई फल झड़ी पड़िया, तरवर तय फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना ला गई डार, बहुरी ना ला गई डार। यहाँ इस
दोहे में कबीरदास बताते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म जो है यह बार बार मिलने वाला जन्म नहीं है, यह इसका बड़ा महत्व है। मनुष्य जन्म का बड़ा महत्व है बार बार, लेकिन यह मिलता नहीं है। इसलिए जब भी आपको मनुष्य का जन्म अगर इस जन्म में मिला है तो उसका सही उपयोग करें, दूसरों की मदद करें, भगवान का ध्यान करें, आत्मा परमात्मा से मिलने की कोशिश करें। इस प्रकार वे यहाँ बताते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, मिलना इतना आसान नहीं है। मनुष्य ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದು, ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದೇಹನ ಬಾರಂಬಾರ್, ಈ ಮಾನವನ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, कृमि कीटಗಳಾಗಬಹುದು, लेकिन मनुष्यरागी हुटಬೇಕು ಅಂದರೆ उसके लिए कुछ पुण्य की आवश्यकता होती है। ऐसा पुण्य हमने किया है, इसलिए हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। एक बार मिला है तो अगली बार भी मिलेगा, ऐसा आप कभी मत सोचना, क्योंकि कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के पुण्यों के बाद आपको मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। इसलिए जब भी आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो उसका सही उपयोग करें, दूसरों की सहायता करें। वे कहते हैं कि दृष्टांत रूप में कि तरवर थे फल जड़ी पड़िया, क्योंकि यह शरीर कभी भी नाश हो सकता है। तरवर, जब पेड़ होता है, एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे आम के फल है, तो आम अगर नीचे गिरता है, उस पेड़ से फल नीचे गिरता है, फल झड़ी पड़ना, झड़ना के नीचे गिरना, गिरेगा तो बहुरी ना ला गई डर। क्या वह फल जो नीचे गिरा है ऊपर जाकर फिर से उसी डाली में चिपक सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है? ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನೆಲದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, वैसे ही एक बार पेड़ की डाली से अलग होने वाला फल फिर से उसमें जाकर नहीं चिपक सकता। ಅಂದರೆ ಇದು ಅಸಂಭವ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗೋದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ इसका सही उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದ महत्व और मनुष्य का कर्तव्य दोनों के बारे में वे इस दोहे में बताते हैं। अगला दोहा, कबीरा यह तन जात है, सकै तो लेहु बहोड़ी, नांगे हाथू ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर कहते हैं आजकल के लोगों को देखकर 15वीं शताब्दी में भी लोग कुछ ऐसे ही थे, तो पैसे इकट्ठा करते थे, धन इकट्ठा करते थे और संपत्ति का संग्रह करते थे। वे सोचते थे कि हमारा यह शरीर जो है जो शाश्वत है, हम इसका इस्तेमाल कई सालों तक, कई शताब्दियों कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया है, क्योंकि मनुष्य का जन्म, जिस शरीर जो नश्वर होता है, पैसे अगर हमारे पास ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, तो उससे हम मनुष्य के अपने इस शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद हमें यह सब कुछ छोड़कर ही जाना पड़ता है, साथ में हम लेकर नहीं जाते। कबीरा यह तन जात है, कबीरदास कहते हैं हे मनुष्य तुम समझ लो, यह तन जो है ना, यह जरूर चला जाता है, यह दूर हो जाता है, यह तन शाश्वत नहीं है, यह शरीर शाश्वत नहीं है। साकई तो लेहु बहोड़ी, अगर तुमसे होगा तो एक बार संभाल करके देखो, उसे रोकने की, उसे अपनाने की एक बार कोशिश करके देखो। यह कभी नहीं हो सकता। जब शरीर जाने का समय आता है वह जरूर वह हमसे दूर हो जाता है। नांगे हाथ होते गए, मैं अपने अनुभव से, कबीरदास कहते हैं उनके अपने अनुभव से, नांगे हाथों, नंगे हाथों से, खाली कहिंदा सोते गए जिनके लाख करोड़ी, जिनके पास लाखों रुपये थे, करोड़ों रुपये थे, लक्ष गटले कोटि गटले ದುಡ್ಡಿರೋರುವೆ, वे भी ನಂಗೆ ಹಾತ್ ಚಲೆ ಗಯೇ, ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಕೈ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ತರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಜೋ ಭೀ ಮಿಲಾ ಹೇ ಉಸೆ ಹಮ ಯಹೀ
ಖರ್ಚು करना ही हमारी बुद्धिमानी है ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. नांगे हाथों नंगे हाथों से खाली कईंदा होगिदारे अंदमेले जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए थे वे भी एक पैसा भी नहीं ले जा सके, तो बाकी लोगों का क्या? इसका मतलब है कोई कुछ नहीं ले जा सकता. अगला दोहा और अंतिम दोहा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होय. कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होय, शीस चढ़ाए पोटली ले जात ना देखा कोई. कितनी अच्छी बात बताते हैं. कबीर कहते हैं कभी अगर हमें तुम्हें धन संग्रह करना है, संपत्ति संग्रह करने की इच्छा है, तो ऐसे धन की, ऐसी संपत्ति का संग्रह करो जिसका उपयोग तुम्हें आगे भी हो. आगे का मतलब क्या है? फ्यूचर. फ्यूचर का मतलब क्या है? इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी तुम्हें उससे मदद मिले. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಧನವನ್ನು ನೀನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಡು, उसकी कमाई करो. कबीरा सो धन संचये, ऐसे धन का संचय करो जो तुम्हें आगे को हो, आगे तुम्हारे भविष्य के लिए अगले जन्म में भी वह काम आए. अंदरे जो हम दान धर्म पुण्य काम करते हैं वह आपको अगले जन्म में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा. अगर कोई इस जन्म में बहुत खुश है तो आप कहेंगे कि पिछले जन्म में इसने शायद अच्छा काम किया था होगा, इसीलिए आज वह बहुत खुश है. शीस चढ़ाए पोटली ले जात ना देखा कोई. कबीर कहते हैं इस धन पैसा जो है ना, संपत्ति जो है ना, तो उसके पीछे मत भागो, उसका संग्रह करके मत रखो, क्योंकि आज तक मैंने किसी को धन की पोटरी सिर पर, यहाँ पोटली का मतलब है जो गठरी होती है ना, हणद गंटू, उसे सिर पर रखकर जाते हुए मैंने नहीं देखा है. मरते समय किसी के पास कुछ नहीं था, कोई लेकर नहीं जाता, कोई अपने सिर पर धन रख कर नहीं जा सकता. लेकिन अगर मरते समय भी अगर आप कुछ साथ में लेकर जाना चाहते हैं तो आप दान धर्म पुण्य काम कीजिए, तो वह फल आपको अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा. इस प्रकार कबीरदास हमें समाज में, समाज को हमें क्या देना है, हमें किस प्रकार के धन का संग्रह करना है, इसके बारे में बताते हैं. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.